आज हम याद करने वाले हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनके अध्ययन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है न्यूमिस्मेटिक, ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स क्या रहता है कि क्लास में नई मेश आती हैं, क्लास में नई मेश आती हैं, नई मेश को हम बोल देंगे क्या, न्यू मेश। वो आकर देखती हैं कि क्लास में क्या चलता रहता है कि लड़के सिक्के से हेड टेल का गेम खेलते रहते हैं। क्या, सिक्के से हेड और टेल का गेम खेलते रहते हैं। तो सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, इस तरीके से हम याद रख लेंगे। अगला है एकोस्टिक्स, ये है ध्वनि का अध्ययन। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। एक स्टिक से पीट पीट के ध्वनि निकाली जा रही है, तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे कि एकोस्टिक्स कहलाता है ध्वनि का अध्ययन। अगला है कीट पतंग का अध्ययन, ये कहलाता है एंटमोलॉजी। अब देखो क्या रहता है कि एंटमो से याद रखेंगे हम क्या, आंटी। एंटमो से क्या याद रखेंगे, आंटी। तो कीट पतंग जो है आंटी के पास बैठे हुए हैं या फिर आंटी के ऊपर बैठे हुए हैं। इस तरीके से हम याद रख लेंगे कि कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटमोलॉजी। अगला है पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। इसको कैसे हम याद रखेंगे, देखिए क्या रहता है कि आजकल नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 4G के बाद 5G आ रहा है, जिससे पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो हमको पक्षियों की ओर ध्यान देना चाहिए। पक्षियों की ओर से याद रखेंगे क्या, ऑर्निथोलॉजी। और से क्या याद आ गया, ऑर्निथो, और पक्षी से पक्षी, पक्षियों की ओर। इस तरीके से हम याद रख लेंगे। अगला दिया है सेरीकल्चर, अगला दिया है सेरीकल्चर, ये है रेशम का उत्पादन। अब एक बात बताओ, आप शेर को कभी रेशम से बांध पाओगे क्या? शेर को रेशम से कभी बांधा जा सकता है क्या? नहीं। तो हम क्या याद रखेंगे कि शेर रेशम, शेर को रेशम से नहीं बांधा जा सकता। तो सेरीकल्चर, रेशम का उत्पादन। अगला है एपीकल्चर, अगला है एपीकल्चर, ये है मधुमक्खी पालन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मधुमक्खी का रस ऐसा होता है कि हम उसको कच्चा पी सकते हैं। हम उसको कच्चा पी सकते हैं ना, मधुमक्खी के रस को कहीं भी मिल जाए, शहद तो होता है, तो उसको हम पी सकते हैं। ए पी क्या, मधुमक्खी का रस। तो मधुमक्खी पालन से आ गया क्या, एपीकल्चर। अगला है फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर। अब देखो क्या रहता है कि अगर आप अनार खाते रहते हैं, अनार जो कि एक फल है, आप अनार खाते रहते हैं और सामने वाले बीमार व्यक्ति को नहीं देते हैं, तो उसको हर्ट हो जाएगा, सामने वाले को हर्ट हो जाएगा। तो हर्टिकल्चर आप याद रख सकते हैं, हर्टिकल्चर फलों का उत्पादन कहलाता है। क्या बोला मैंने, अनार जो कि एक फल है, आप अकेले खाएंगे, सामने वाले बीमार व्यक्ति को नहीं देंगे, तो सामने वाला बीमार व्यक्ति हर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि हर्टिकल्चर फलों का उत्पादन। अगला है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे कि माइको से हम याद रखेंगे क्या, माइका। माइका क्या होता है, पत्नी का माइका, पत्नी की मम्मी जहाँ रहती हैं उसको माइका बोला जाता है। तो एक पति अपनी पत्नी से क्या पूछता है, माइको यानी कि माइका कब जाओगी, कब, यहाँ पे आ रहा है ना कव, कवक को हम बोलेंगे क्या, कब, मायके कब जाओगी। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगला है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन। इसको देखो कैसे याद रखेंगे, एंथ्रो से याद रखेंगे क्या हम, एन को थ्रो करो, थ्रो मतलब फेंको, किसकी ओर, मानव की ओर। एन को मानव की ओर फेंको तो मानव अपना विकास खुद ही बता देगा। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगला है एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगला है बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या रहता है, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बैक्टीरिया किसको बोलते हैं और वायरस किसको बोलते हैं। मतलब बैक्टीरिया होता है जीवाणु और वायरस होता है विषाणु। तो देखो विषाणु, इसमें भी वी आ रहा है और इसमें भी वी आ रहा है, तो वायरस और विषाणु एक से हम याद रखेंगे। और बैक्टीरिया में क्या आता है, जीवाणु आता है। ये आप वी और वी याद रखेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा कि वायरस विषाणु को बोलते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, जो व्यक्ति हिंदी मीडियम से रहते हैं उसके लिए बता रहा हूं मैं, बाकी को तो याद रहता है। अगला है क्रोमेटोलॉजी, फूलों के रंगों का अध्ययन। अब देखो कैसे याद रखेंगे इसको, क्रोमेटो कहीं भी आ जाए उसका रिलेशन होता है रंग से। क्रोमेटो कहीं भी आ जाए उसका संबंध रहता है रंग से। तो क्रोमेटोलॉजी
फूलों के रंगों का अध्ययन। और फूल ही रहते हैं विभिन्न विभिन्न रंगों के, सब्जियां तो रहती नहीं है, फूल ही रहते हैं विभिन्न विभिन्न रंगों के, तो फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोग्राफी। अगला है कार्मोग्राफी। कार्मोग्राफी, अब एक इंसान से पूछा गया कि तुम क्या करते हो, तुम काम क्या करते हो, काम से याद रखेंगे हम क्या, कार्मो, तो वो बोलेगा मैं नक्शा बनाने का काम करता हूँ। क्या, नक्शा बनाने का काम करता हूँ। इस तरीके से हम याद रख लेंगे। अगला है डर्मेटोलॉजी, त्वचा के रोगों का अध्ययन। ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने सुने भी होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब चमड़ी रोग विशेषज्ञ। इस तरीके से इथोलॉजी, इथोलॉजी ये है जीवों के प्रजाति गुणों का अध्ययन। तो देखो इसको कैसे हम याद रखेंगे, एथोलॉजी से हम क्या याद रखेंगे, एथेनॉल। और एथेनॉल क्या होता है, दारू होती है एक टाइप की। एथेनॉल क्या होती है, दारू होती है। और मनुष्य कैसी प्रजाति का गुण है, मनुष्य का प्रजाति गुण क्या है कि वो दारू पीता है। क्या बोलेंगे हम, जीवों से याद रखेंगे हम मनुष्य का प्रजाति गुण क्या है कि वो इथेनॉल पीता है, वो दारू पीता है। इथेनॉल से हम क्या याद रखेंगे, दारू, जो एक प्रकार इथेनॉल ही दारू कहलाती है। ऑर्निथोलॉजी, ओनिरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन। तो देखो हम कैसे याद रखेंगे, स्वप्न में एक व्यक्ति क्या देखता है, नीरो, मतलब नीरू नाम की एक लड़की है, उसके सपने देखता है। कौन, एक व्यक्ति क्या है कि स्वप्न में नीरो, यहाँ पे नीरो आ रहा है ना, तो नीरो नाम की लड़की के स्वप्न देखते हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, ऑनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक्स, वंशानुगत गुणों का अध्ययन, ये तो सभी को पता है। कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। नेफ्रोलॉजी, गुर्दों का अध्ययन या फिर किडनी का अध्ययन, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किडनी की क्रियात्मक इकाई ही क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अगला है न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क रोग का अध्ययन। क्या रहता है, न्यूरॉन्स का संबंध किससे रहता है, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से रहता है। न्यूरॉन का संबंध किससे रहता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से रहता है। तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे कि न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। अगला है पोमोलॉजी, ये क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन। तो हम क्या बोलेंगे, हम कैसे याद रखेंगे इसको, पोमो से याद रखेंगे, पोगो, बच्चे क्या करते हैं, फल खाते खाते पोगो देखते रहते हैं। तो